नमस्कार, मैं विनेश राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ पेरेंटिंग कोच। दोस्तों, जब हम पेरेंट बनते हैं और धीरे धीरे जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और समय आता है उनके स्कूल जाने का, तो हमारे सामने एक बड़ी दुविधा की स्थिति आ जाती है। दुविधा ये कि अपने बच्चों को कौन से स्कूल में डालें। दुविधा इसलिए भी होती है क्योंकि आजकल आपके शहर में या किसी भी शहर में स्कूलों की तो कोई कमी है नहीं। हर तरह का, हर लेवल के, हर किस्म के स्कूल आपको अपने शहर में मिल जाते हैं, तो दुविधा होना स्वाभाविक है। फिर आप क्या करते हैं, आप कई लोगों से पूछते हैं, दूसरे बच्चों के की परफॉर्मेंस को देखते हैं। कुछ स्कूलों में खुद आप जा कर के देखते हैं, कुछ स्कूलों की खाली बिल्डिंग देख करके आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप करते ही हैं, और करें भी क्यों नहीं, आखिर आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है और आपके बच्चे ही आपके लिए सब कुछ है। आज का ये हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल कैसे चुनें। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चुनने में बेहद आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी और भी पेरेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। पूरी सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं पेरेंटिंग के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन्हें जो इस समय अपने बच्चों के लिए स्कूल की तलाश में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है हमारा, अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल कैसे चुनें। तो सबसे पहला पॉइंट, बेस्ट स्कूल चुनने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजने जा रहे हैं उस स्कूल से आपके घर की दूरी या डिस्टेंस कितना है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। मान लेते हैं आपने अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डाला जहाँ बच्चे को घर से स्कूल पहुँचने में और वापस आने में एक घंटा, यानी 1 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर को लगता है। तो अब इससे क्या नुकसान होता है? देखिए, इससे आपने बच्चे का जो है कीमती समय ख़राब किया, उसकी बहुत सारी ऊर्जा उसमें ट्रैवलिंग में ही चली गई। अगर ये समय बच जाता बच्चे का तो बच्चा इस समय को अपनी कुछ दूसरी एक्टिविटी में लगा सकता था। जैसे सुबह के समय आप अपने बच्चे को पार्क लेकर के जा सकते हैं, बच्चे के साथ कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। शाम को जब दोपहर को जब बच्चे का 1 घंटा बचता है तो उस समय पे आप बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कोई डांस क्लास या क्रिकेट एकेडमी या स्विमिंग, मार्शल आर्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ों में आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैवलिंग टाइम में ही सारा समय चला जाएगा, ट्रैवल में ही सारा समय चला जाएगा, तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के पास समय कहाँ बचेगा। कुछ समय के बाद बच्चों को ट्यूशन भी जाना होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बच्चों के पास समय नहीं बचता। और फिर भी ज़बरदस्ती आप इन सारी चीज़ों को करवाते हैं, तो आप सोच के देखिए शाम तक बच्चा कितना थक जाता है। तो कंक्लूज़न ये है इस चीज़ का कि आपके घर से आपके बच्चे के स्कूल का डिस्टेंस वो एक तरफ से आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके घर में जो सुविधाएं हैं वो स्कूल के मुकाबले में 60 से 70% तक ही होनी चाहिए। मतलब स्कूल में सुविधाएं आपके घर से कम होनी चाहिए। अब आप हमेशा ये सोचते हैं कि जो चीज़ हम बच्चों को घर में नहीं दे पा रहे, कम से कम स्कूल में तो मिले। अब इससे नुकसान क्या होगा, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एयर कंडीशन नहीं है, ये मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, वैसे आजकल एयर कंडीशन तो सभी के पास होते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में एयर कंडीशन नहीं है और आप अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पे हर क्लास में एयर कंडीशन लगा हुआ है। अब इससे क्या होगा, बच्चा 3 या 4 घंटे तो एयर कंडीशन वाले रूम में बैठा हुआ है। अब जब बच्चा दोपहर को घर आता है तो बच्चा ये चाहता है कि उसके घर में भी एसी होता तो कितना अच्छा होता। बच्चे के मन के अंदर कुछ हीन भावना आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजें जहाँ पे सुविधाएं आपके घर से कम हो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये है आपका बजट, कि आपका बजट बच्चे के लिए कितना होना चाहिए। अभी तक जो है लोग यही करते हैं कि अपने बजट से भी ज़्यादा महंगे स्कूल में बच्चों को डालते हैं। मान लेते हैं आपका बजट 100 रुपये महीने का है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने बच्चे को 110 या 120 रुपये महीने वाले स्कूल में डालें, भले ही हमें थोड़ा सा अपने कॉस्ट कटिंग घर के अंदर क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों, ये भी गलत है। क्यों गलत है? मान लेते हैं कि आपका बजट तो था 100 रुपये का, लेकिन आपने अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डाला जहाँ जो है खर्चा महीने का 110, 120 या 100 रुपये है, आपके बजट के अंदर है, तब भी हम मान लेते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, उस स्कूल में जो दूसरे बच्चे हैं वो महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, उनके ड्राइवर उनको छोड़ने के लिए आते हैं।
आपका बच्चा बस से जा रहा है, दूसरे बच्चे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं, किसी के पापा छोड़ने आते हैं, किसी को ड्राइवर छोड़ने आता है। तो बच्चे को ये लगता है कि हमारे पास भी काश ऐसी वाली गाड़ी होती। या मान ले अब ऐसे स्कूल होते हैं जो इतने बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनके तो खर्चे भी फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लेते हैं स्कूल वालों ने एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया कि बच्चों हम अपने स्कूल के बच्चों को डिज़नी वर्ल्ड लेके जा रहे हैं। अब डिज़नी वर्ल्ड लेके जा रहे हैं, इसके लिए अब बच्चों को आपको 2 लाख रुपए फ़ीस पे करनी होगी। अब 2 लाख रुपए तो देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो बच्चे उस स्कूल में, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को डिज़नी वर्ल्ड भेजने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो 2 लाख रुपए स्कूल में जमा करा देंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते। मन तो आपके बच्चे का भी करेगा कि वो भी डिज़नी वर्ल्ड जाए। उसकी क्लास के दूसरे बच्चे तो डिज़नी वर्ल्ड जा रहे हैं, आपका बच्चा नहीं जा रहा। सोचिए, सोच कर देखिए कि आपके बच्चे के मन पे क्या असर पड़ता होगा उस समय। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ पर आपके बजट से कम ही हो। मतलब अगर आपका बजट 100 रुपये का है तो आप 60 से 70 रुपये वाले स्कूल में ही भेजिए, 100 भी मत कीजिए। एजुकेशन ज़रूर आप देख लेंगे उस स्कूल की, एजुकेशन किस तरह की है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं नो डाउट, लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और पॉइंट कि स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पर होता है, बच्चों की एजुकेशन पे होता है। उस एजुकेशन देने के चक्कर में वो अपने अच्छे रिजल्ट्स के चक्कर में एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कराते, ऐसे भी स्कूल मैंने देखे हैं। अब इससे क्या नुकसान है? अब जब स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी ही नहीं होगी, किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस, डांस, स्पोर्ट्स नहीं होगा, तो बच्चे का स्कूल से मन उब जाएगा। ऐसे स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर समय समय पर स्कूल के अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो बच्चे का मन भी लगेगा स्कूल जाने में। लेकिन जहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, वहाँ तो बस आप ज़बरदस्ती बच्चों को भेज रहे हैं। डर के मारे बच्चा पढ़ रहा है। और ध्यान रखिएगा, जो डर के माहौल में कभी भी कोई भी बच्चा ही क्या आप भी क्रिएटिव नहीं हो सकते। वो सिर्फ बच्चे को रटना सिखाते हैं, क्रिएटिव नहीं बनाते। तो इसीलिए ये भी देख लें कि स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं कि नहीं होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़, वैसे ये ऑप्शनल है पर अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, और ये आजकल जो बड़े स्कूल हैं उनमें होने भी लग गया है कि स्कूल में काउंसलर है कि नहीं है। काउंसलर यानी कि कई बार बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ घर में कुछ कोई बच्चे परेशान हो गए, घर का कुछ ऐसा देख लिया जिससे बच्चे टेंशन में आ गए, या किसी भी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो स्कूल में अगर काउंसलर की सुविधा है तो बच्चों की समय समय पर स्कूल में काउंसलिंग भी होती है, तो बच्चों का जो मेंटल स्टेट है वो एक ठीक ठाक बनी रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ ये ज़रूरी पॉइंट्स आपको बताए। इन पॉइंट्स का आप अपने ध्यान रखिए और उस हिसाब से अपने बच्चों का स्कूल चूज़ कीजिए। मुझे आशा है कि आप एक बेहतर स्कूल चुन पाएंगे। अभी इसी सीरीज़ में हम कुछ और वीडियोस भी जो पेरेंटिंग से रिलेटेड होंगी, आने कुछ और वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे। जल्दी जल्दी ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी पेरेंटिंग के ऊपर दूसरी। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो दूसरे मेरे पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले आप ही को मिलें। थैंक यू सो मच।